नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों के डाउट है, बहुत सारे सवाल है, इसको क्लियर करने वाले हैं भाई। देखो, बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं सर कि यहाँ पे पीटीटी जो कॉलेज अलॉटमेंट है, इसकी जो सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। भाई सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। दूसरा अगला सवाल है कि फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, अब क्या करें। और अगला सवाल कहते हैं कि कॉलेज चॉइस भरनी पड़ेगी क्या क्या फिर से कॉलेज चॉइस भरनी पड़ेगी। अभी तक कितनी सीटें खाली है। भाई फर्स्ट लिस्ट जो आई जिसमें बहुत सारी विद्यार्थियों को यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो गई, तो अब जो सेकंड लिस्ट के लिए और थर्ड लिस्ट के लिए कितनी सीटें बाकी है। ठीक है, सीटें के बारे में सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है, सेकंड लिस्ट में कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगी। अब सेकंड लिस्ट में जो कॉलेज मिलने वाली है वो कितने नंबर पर मिलेगी। ठीक है, अगला जो सवाल है प्यारे साथियों कि 2025 में अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं। 2025 में अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं। तो साथियों, ये कंप्लीट सवालों का जवाब आप सभी विद्यार्थियों को आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। देखो, सबसे पहला सवाल आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे है कि सेकंड लिस्ट आपकी कब आएगी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये फर्स्ट लिस्ट अलॉटमेंट का जो प्रक्रिया है, ये आपकी फर्स्ट लिस्ट की अलॉटमेंट प्रक्रिया आपके लगभग प्यारे साथियों ये चलने वाली है आपकी। आज मतलब 25 को आपका जो क्या कहते हैं अलॉटमेंट जारी हुआ है। ठीक है, तो 25 से लगभग यहाँ पे 29 जुलाई है ना। 29 जुलाई तक तो आपका यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट लिस्ट का अलॉटमेंट जो एडमिशन प्रक्रिया है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, 22,000 रुपये भरने का सिस्टम, जो भी सारे प्रक्रिया ये चलने वाली है 29 जुलाई तक। अब ये सवाल ये यहाँ पे ये है कि भाई सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो सेकंड लिस्ट की बात करें भाई, सेकंड लिस्ट आपके जब भी आनी है, मतलब आप मान के चलो यहाँ पे 1 अगस्त के समथिंग ही आपको यहाँ पे सेकंड लिस्ट की जो सूचना है वो देखने को मिलेगी। यानी कि 1 अगस्त के बाद में जो सेकंड लिस्ट कब आनी है, कब आएगी, किस दिन को आएगी, यानी कि ये संपूर्ण जो जानकारी है 1 अगस्त को पता चलेगी या फिर 31 जुलाई को पता चलेगी। ठीक है, ये आपका पहला डाउट क्लियर कर दिया। अगला यहाँ पे प्यारे साथियों आपका सवाल था कि फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, अब क्या करें। भाई फर्स्ट चॉइस नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या करना है। फर्स्ट चॉइस देखो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट चॉइस जिन जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट लिस्ट में अपना अलॉटमेंट मतलब कॉलेज मिल गई है, तो अब वो क्या करें। देखो, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको फिलहाल के लिए जो कॉलेज मिली है वहाँ पे एडमिशन लेना है, 22,000 रुपये भरने हैं, रिपोर्टिंग करवानी है। क्योंकि जब तक आप 22,000 रुपये और यहाँ पे रिपोर्टिंग एडमिशन नहीं लोगे, तब तक आप यहाँ पे आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। क्योंकि आप अब क्या करें जो सवाल है ना, तो यहाँ पे आपको साथियों 1 अगस्त के बाद में आपका यहाँ पे क्या है कि भाई जो अपवर्ड मूवमेंट है या फिर कॉलेज रीचॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा, तब आप यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हैं। इससे पहले आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए जो फर्स्ट में जो कॉलेज मिला है वहाँ पे आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका बाद में अपवर्ड मूवमेंट आएगा तो आप अपने नज़दीकी कॉलेज में एडमिशन यहाँ पे नज़दीकी कॉलेज ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, फर्स्ट सवाल का भी यहाँ पे जवाब मिल गया। अब अगला सवाल जो पूछा गया कि क्या फिर से कॉलेज चॉइस भरनी पड़ेगी। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे फिर से कॉलेज चॉइस भरनी, क्योंकि ये 2024 के आधार पे बता रहा हूँ। भाई 2024 के अंदर अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन तो नहीं आया था। 2024 में नए नियम लागू करे थे इन्होंने। नए नियम क्या थे भाई, अपवर्ड मूवमेंट की जगह इन्होंने प्यारे साथियों आपको जो काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, जब 5,000 रुपये दे के आप कॉलेज चूज करते हैं, कॉलेज भरते हैं, वैसा सिस्टम इन्होंने सेकंड लिस्ट के लिए, सेकंड लिस्ट से पहले इन्होंने कॉलेज चूज करवाई थी रिटर्न, ताकि जिन जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट लिस्ट में अलॉटमेंट नहीं मिली थी या फिर उन्होंने कम कॉलेज भरी थी, है ना, कम कॉलेज भरी थी जिसकी वजह से उनको कॉलेज नहीं भरी थी, कॉलेज नहीं मिली थी, इसकी वजह से उनको रिटर्न मौका दिया गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें ताकि आपको रिटर्न सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिल सकें। तो यहाँ पे ये आपका शेड्यूल था जो 2024 का, ये 2025 में भी आपका लागू हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2025 में ये रिटर्न कॉलेज चॉइस भरने का ऑप्शन आपका चालू हो सकता है। तो आपको ये एक मौका मिलेगा, जिनको कॉलेज नहीं मिली और जो कम कॉलेज भरी थी, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरने का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे अभी कितनी सीटें खाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। भाई फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, फर्स्ट अलॉटमेंट हो चुका है, तो अब कितनी सीटें खाली है। तो साथियों आप सभी को बता दूं, अभी आपकी देखो कॉलेज अलॉटमेंट पहले, कॉलेज अलॉटमेंट से पहले की बात करें तो बीएड के अंदर साथियों टोटल 1 पॉइंट कितना है, 1.50 यानी कि 1.5 लाख जो सीटें हैं, कितनी है पीटीटी की 1.5 लाख सीटें थी साथियों, ये ध्यान रखना। 1.5 लाख सीटों में से प्यारे साथियों आपके यहाँ पे लगभग 1 लाख
क्या है, 1 लाख सीटों पर आपका जो फर्स्ट लिस्ट है आवंटन वो हो चुका है। 1 लाख लगभग सीटों पर आपका फर्स्ट लिस्ट में आवंटन हो चुका है, कॉलेज मिल चुकी है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक पता लग गया। अब यहाँ पे रही आपके साथियों ऊपर की सीट, 1 लाख प्लस सीटों को पे आपको अलॉटमेंट हो गया। बाकी दूसरी यानी कि आपको 70 से मतलब 80%, 70 से 80% कॉलेज सीटों पर आपका आवंटन हो गया है। अब यहाँ पे रही प्यारे साथियों 30% जो सीटें हैं आपकी, उसके ऊपर आपको सेकंड या थर्ड लिस्ट है। पर इसमें आपको घबराना नहीं है। देखो अभी कितनी सीटें खाली, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में जिन जिन विद्यार्थियों को साथियों कॉलेज अलॉट हुआ था, क्या देखो 1 लाख सीटों पर विद्यार्थियों को लगभग यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि सभी विद्यार्थी अपने 1 लाख सीटों पर आवंटित हुआ था सभी विद्यार्थी का मतलब एडमिशन ले लेंगे या फिर कॉलेज में अपने रिपोर्टिंग वगैरह करवा देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लगभग 1 लाख सीटों पर आवंटन हुआ है, तो उसमें से लगभग साथियों 10 से 15 हज़ार विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको दूसरी कॉलेज सही होगी या फिर उनको अपवर्ड मूवमेंट करवाना होगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं या फिर उनका कोई और कारण हो सकता है कि भाई उनको कॉलेज पसंद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो एडमिशन नहीं करवाते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी बहुत सारी सीटें हैं वो खाली रह जाती है, यानी कि आपका यहाँ पे आधी से ऊपर सीटें आपकी लगभग खाली रह जाती है। इसलिए आपको यहाँ पे सेकंड जो चांस होता है, सेकंड जो लिस्ट होती है उसमें आपको री-चॉइस कॉलेज भरने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें री-चॉइस भरने के बाद बहुत ज़्यादा सीटें बच जाएगी, जिसमें आपको सेकंड लिस्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगली बात करते हैं भाई, देखो सेकंड लिस्ट में री-चॉइस भरने के बाद भी अगर किसी विद्यार्थियों को फिर भी कॉलेज नहीं मिलता है या फिर मिलता है तो उसके पसंद का नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में भाई फिर भी सीटें खाली रह जाती है, तो आपकी यहाँ पे थर्ड लिस्ट निकाली जाती है। ठीक है, थर्ड लिस्ट निकाली जाती है, फिर उसमें भी सीटें खाली होती है, तो फोर्थ या 5 लगभग अगले साल साथियों 6 लिस्ट निकाली थी वेटिंग लिस्ट सहित, है ना। तो इस बार भी आपके अगर सीटें ज़्यादा रहती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब कम नंबर पे भी आपको कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, ये तो आपको होगी बात। अब प्यारे साथियों बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल आ रहा है कि भाई जो साइंस के विद्यार्थी हैं, क्या है, साइंस के जो विद्यार्थी है भाई उनको कॉलेज नहीं मिली। साइंस के विद्यार्थियों का क्या है भाई, देखो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी क्या थे जिनके साथियों यहाँ पे 350 क्या है 350 से लगा के 450 के 20 में नंबर थे, यानी कि 350 से ऊपर नंबर होने के बावजूद भी साइंस के विद्यार्थियों को यहाँ पे कॉलेज नहीं मिली 2 ईयर्स वाले में। किसमें, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 वर्ष में भाई कॉलेज क्यों नहीं मिली, क्योंकि एक तो आपने यहाँ पे सबसे बड़ी होशियारी क्या करी कि इस बार ऑल राजस्थान का ऑप्शन नहीं था, और यहाँ पे इसमें 350 से 450 नंबर होने के बावजूद भी सभी विद्यार्थियों ने यहाँ पे लापरवाही यह करी कि कॉलेज कम भरी। कॉलेज मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ कॉलेज, किसी ने 10 भरी तो किसी ने 5 भरी तो किसी ने सिर्फ 20 भरी, ऐसे करके बहुत ही कम कॉलेज भरी है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती साइंस के विद्यार्थियों की यही रही थी, इस वजह से उनको कॉलेज नहीं मिली। यहाँ पे भाई देख सकते हो आप 218 नंबर वाली लड़कियां हैं जिनके फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिली, क्योंकि उन्होंने साथियों उसमें लगभग 300 से 350 कॉलेज भरी थी और उनको कॉलेज मिल गई। अब यहाँ पे 350 से लगा के 450 वाले लोग लटके रह गए। इसलिए यहाँ पे हमेशा कहता हूँ कि आपको कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा भरना है। अगर आपके यहाँ पे जो सेकंड लिस्ट है, देखो ध्यान से सुनना, सेकंड लिस्ट के दौरान अगर आपका यहाँ पे री चॉइस यानी कि री कॉलेज भरने का ऑप्शन आता है, तो आपको क्या करना है, फिर वही लापरवाही नहीं दोहरानी है जो कि आपके फर्स्ट लिस्ट के दौरान दोहराई थी। आपको क्या करना है, जो साइंस वाले विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो तो आप ध्यान से सुनो। अगर आपको री चॉइस करने का ऑप्शन मिले यानी कि रिटर्न काउंसलिंग में रिटर्न कॉलेज भरने का ऑप्शन मिले सेकंड लिस्ट के दौरान, तो आप क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरना। यानी कि आपके 412 नंबर है या फिर 400 प्लस नंबर है या फिर 350 नंबर है, तो भी आप विद्यार्थियों यहाँ पे 200, 250 या 300 तक कॉलेज भरना। भाई साल बर्बाद होने से तो अच्छा है कि मतलब टाइम निकलने से अच्छा है कि आपको कहीं पे भी कॉलेज मिल जाए। इसलिए टाइम मत ख़राब करो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 300 से 350 के प्लस कॉलेज भरनी है आपको। ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं बीएड करना चाहते हैं तो। बाकी ये थी साइंस वाले विद्यार्थियों की बात। बाकी यहाँ पे बात करते हैं अपन 4 ईयर्स वाले यानी कि 4 वर्ष वाले बीएड वाले विद्यार्थियों की। भाई यहाँ पे तो उनमें 200
लास्ट में भी 220 वाले विद्यार्थियों को भी कॉलेज मिलेगी 4 वर्षीय वालों को, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है कि जितनी सीटें हैं 4 ईयर्स में उससे भी कम विद्यार्थियों ने यहाँ पे भाग लिया है, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा सीटें खाली है। इसलिए यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को 4 ईयर्स वाले तो निश्चिंत हो जाए, आपको आराम से 3rd या 4th या 5 लिस्ट तक भी आपको सबको कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, 4th ईयर वाले विद्यार्थियों की बात हो गई। अब यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों 2nd लिस्ट में कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगी। भाई 2nd लिस्ट में कॉलेज कितने नंबर पर, ये क्या सवाल होता है। इस सवाल की बात करें भाई 2nd लिस्ट में सभी विद्यार्थियों को मैं बता दिया कि आपको रीचॉइस करवानी है, रीचॉइस का ऑप्शन आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरनी है, जो ज़्यादा कॉलेज भरेगा उसको कॉलेज मिलेगी। भाई साफ साफ बात है, यहाँ पे कितने नंबर कोई मायने नहीं रख रहा है यहाँ पे, है ना। आपके भले 500 नंबर है, फिर भी अगर आपने कॉलेज कम भरी है तो आपको 2nd लिस्ट में नंबर नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ साफ साफ कि अगर 2nd लिस्ट में नाम चाहते हैं, अपना नाम आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे कम नंबर पे भी ज़्यादा कॉलेज भरनी है और ज़्यादा नंबर पे भी ज़्यादा कॉलेज भरनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सवाल शायद अब सभी को मिल गया होगा। अगला जो सवाल है भाई आपका 2025 में अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं। भाई 2025 में अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि अब यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट कौन करवाता है, जो विद्यार्थी अपने क्या है जो विद्यार्थी अपवर्ड मूवमेंट कौन करवाता है, जिनको कॉलेज तो मिल गई फर्स्ट लिस्ट में, है ना। फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गई, जिन्होंने चॉइस भरी थी A और B C, यानी कि यहाँ पे उदाहरण देके बताता हूँ, A B और C, ये 3 चॉइस इसने भरी है उदाहरण के लिए। ठीक है, और उसको यहाँ पे साथियों B वाली जो कॉलेज है वो मिल जाती है, कौन सी, B वाली। अब विद्यार्थियों को साथियों यहाँ पे A वाली चाहिए थी, यहाँ पे C वाली चाहिए थी, उसको मिली B वाली। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी चाहता है कि सर हम अपवर्ड मूवमेंट करवाएं। तो अपवर्ड मूवमेंट आपको साथियों, आपको आपकी पसंद कॉलेज या फिर पसंद की कॉलेज न मिलने पर आपको अपवर्ड मूवमेंट करवाना होता है। तो अपवर्ड मूवमेंट इस बार होगा या नहीं होगा, तो इसका कोई स्पष्ट जो नोटिस या आधिकारिक सूचना नहीं आई है, क्योंकि 2024 के अंदर अपवर्ड मूवमेंट साथियों नहीं हुआ था, रीचॉइस का ऑप्शन मिला था। इसलिए इस बार भी मुझे चांस कम लग रहा है कि आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा। अगर फिर भी अपवर्ड मूवमेंट की कोई सूचना आती है या फिर कोई आधिकारिक इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप सभी को सबसे पहले हमारे इस चैनल पे दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे सीटें कितनी खाली है, ये सवाल का जवाब आप सभी को मिल गया होगा। सीटें कितनी खाली है, तो साथियों 1 से 1.5 लाख सीटें थी, जिसमें से 100% जो मतलब लगभग 1 लाख सीटों पर आपका आवंटन हो चुका है, जिसमें से बहुत सारे विद्यार्थी एडमिशन लेंगे, जिसमें से बहुत सारे विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेंगे। लगभग उसमें से 20% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि एडमिशन नहीं लेंगे, यानी 2nd लिस्ट का इंतज़ार करेंगे या फिर अपवर्ड मूवमेंट या फिर आपको रीचॉइस का इंतज़ार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सीटें खाली रहेगी, इसलिए 2nd लिस्ट में आपको ज़्यादा कॉलेज भरनी है और आपको 2nd लिस्ट में आपको कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो साथियों आज की इस वीडियो में आपको सभी प्रकार के जो सवाल हैं आपके, उन सभी सवालों का यहाँ पर जवाब मिल गया होगा। बाकी और कोई सवाल हो आपका कमेंट में लिख देना, उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूँगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों के हित में मैं खड़ा हूँ आपके सवालों का जवाब लेकर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।